हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो दादी होती हैं वो ऑब्जेक्शन उठा लेती हैं बर्थडे को लेकर, कहती हैं कि क्यों ना हम बड़ी सी पूजा रखें। उधर नैतिक जो होते हैं वो सभी के सामने रिवील करते हैं, कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम है और वो बैंकॉक जा रहे हैं। नैतिक जो होते हैं वो सभी के सामने बता देते हैं। नक्श कहते हैं कि पापा आपको तो ऐसा कोई काम नहीं था और फिर मम्मा का बर्थडे है, आप ऐसे कैसे डिले करके जा सकती हो। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी फूड चेन है जिसके साथ मैंने कृष्णा को लेकर एक मीटिंग फिक्स की है। उन्होंने अचानक से मुझे बुला लिया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपसे सभी से सॉरी बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर बर्थडे पर नहीं रुक सकता। उधर शौर्य जो होते हैं अपनी बातों पर शर्मिंदा होते हैं। उनकी माँ जो होती है उन्हें समझाती हैं, कहती है कि बेटा बेटी जब तक शादी नहीं होती सिर्फ जब तक ही दिखाई देती है, उसके बाद तो माता पिता जो है तरस जाते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। नैतिक जो अपनी बेटी को हक करते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं बहुत जल्दी करके वापस आऊँगा और तुम अच्छे से रहना। तो मेरे पास पूरा परिवार है ना, मम्मा है, दादी है, दादा है, सब चीज़ है, मतलब सब यहीं पर है, मैं ही तो जा रहा हूँ बस। उधर नैतिक जो होते हैं वो जा रहे होते हैं कि अक्षरा उनसे मजाक करती है, कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ना मैंने फ़ोन में मैसेज वगैरह देखे थे। नैतिक जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जैसे ही अक्षरा घर वापस आती हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि उनके भी बैंकॉक के टिकट जो होते हैं घर वाले वो फाइनल कर देते हैं उनके, नक्श के और नायरा के। कहते हैं कि बेटा क्यों ना तुम भी बैंकॉक ही घूम के आओ, लल्ला को सरप्राइज़ दो और अपना बर्थडे वहीं पर मनाओ क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसे खुश नहीं रहोगे अगर नैतिक वहाँ पर रहेगा। नायरा जो होती है वो पैकिंग कर रही होती है, डुगू उनके साथ मजाक करते हैं कि तभी नायरा कहती है कि जाओ जाओ तुम तारा भाभी के पास जाओ, उन्हीं का सामान उठाओ। तभी इन लोगों के बीच में आइडिया आता है एक के दिमाग में, क्यों ना हम तारा को भी साथ लेके चलें। ये लोग तारा को फ़ोन करते हैं। नक्श होते हैं वो तारा को फ़ोन करके बताते हैं, कहते हैं कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, मॉम ने कहा है कि तुम भी हमारे साथ बैंकॉक ही चलोगी। तारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनके भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत लकी है तो तारा जो तुझे ऐसा परिवार मिला जो तुझे शादी से पहले ही घुमाने के लिए लेके जा रहा है। वो अपने दादाजी से बात करते हैं जो उनके तीनों भाई होते हैं, लेकिन दादाजी जो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा हमारे समाज में ये सब नहीं चलता है, शादी के बाद लड़की चाहे कहीं भी जाए वो लड़के की प्रॉब्लम होती है, अब हम ऐसे नहीं भेज सकते। उधर बुआ जो होती है वो भी पूरी आग बबूला हो जाती है। ये कौन सी बात हुई कि शादी से पहले लल्ला अपनी बहू को लेकर वहाँ पे जा रहा है। उसके बाद बुआ जो होती हैं वो कहती हैं कि बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बैंकॉक से आने के बाद यहाँ पर गोद भराई की रस्म करानी पड़े। तारा जो होती है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके दादाजी जो होते हैं वो अक्षरा से मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, वैसे तो ये आपके घर की बहू है लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसे हमारी बेटी जो शादी से पहले घूमने के लिए जाए। दादाजी जो होते हैं वो मना कर देते हैं। नक्श को ये सारी बातें पता चलती हैं। वो तारा से कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी को क्या ज़रूरत थी मना करने की। वो कहते हैं कि बुआ दादी को भी तो ऑब्जेक्शन था ना हमारे वहाँ जाने से। उसके बाद ये दोनों फाइनली मान जाते हैं कि ठीक है तुम घूमने के लिए चले जाओ। अक्षरा जो होती है अपनी पैकिंग कर रही होती है और कहती हैं कि मिस्टर सिंघानिया बस थोड़ी सी देरी की ही बात है, आप देखना मैं तुम्हें कल तुम्हारे पास ही मिलूंगी और कितना अच्छा सरप्राइज़ मैं तुम्हें दूंगी। बस एक ही दिन की तो बात है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए एक दिन ही रहना होगा। दोनों एक दूसरे के ख्वाबों में खो रहते हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।